खैर मकदम है। तमाम ईसाई भाइयों को अपना टीवी और अवाम टीवी की जानिब से क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की जाती है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स ईमान की मिठास तब तक महसूस नहीं कर सकता जब तक कि वो दूसरे शख्स से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में क्रिसमस त्योहार का शानदार एहतमाम। पोचाराम भास्कर रेड्डी ने शिरकत की और चर्च की तामीर के लिए 20 लाख रुपए के फंड की मंजूरी का इंकशाफ किया। 3 और 4 जनवरी को बोधन में अज़ीमुश्शान जलसे आम का एहतमाम किया जाएगा। अवामी मसाइल पर गौर करते हुए इसकी नुमाइंदगी रेक्सी के लिए लाहे अमल तय होगा। CPM कायदीन का बयान। दरगाह कमाल शाह बियाबानी कंटेश्वर की उर्स तकारीब का शानदार एहतमाम। TPCC कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने अपने रुफ़क़ा के हमरा उर्स तकारीब में हिस्सा लिया और अवाम की फलाह के लिए दुआ की। मजलिस को बोधन में मजबूत व मुस्तहकम बनाया जाएगा। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मंडल कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद हो रहे हैं। शिकायतों की यकसुई की जाएगी। बोधन सदर मुशीर बाबा का बयान। अब खबरें तफसील से। कंटेश्वर की मारूफ दरगाह की उर्स तकारीब का शानदार एहतमाम। आज मरासी में संदल बड़े ही तर्ज को एहतशाम के साथ अदा किए गए। महेश कुमार गौड़ ने हाजिरी दी और दुआएं की। डॉक्टर रजीशुत्तारी ने हदिया सलाम पेश किया। दरगाह हजरत कमाल शाह बियाबानी और हजरत फतेहुल्लाह शाह बियाबानी की उर्स तकारीब का इंतहाई तर्ज को एहतशाम के साथ इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से शानदार इंतजाम किए गए थे और ज़ायरीन व क़िदतमंदों की ज़रूरियात का भरपूर ख्याल रखा गया और लंगर का एहतमाम किया गया। कई ज़ायरीन व क़िदतमंदों के अलावा मेहमानों ने लंगर के तबर्रुक से इस्तेफादा हासिल किया। इस उर्स तकरीब में रियासती कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने शिरकत की। इनके हमरा सदर सिटी केशवेनु, साबिक़ा सदर जिला औक़ाफ़ माजिद खान, TPCC डेलीगेट मोहम्मद ईसा, सदर सिटी अक़लियती सेल कांग्रेस मोहम्मद एजाज के अलावा मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद असगर और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने अपने रुफ़क़ा के हमरा दरगाह पर हाज़िरी दी और अपनी जानिब से चादर गुल पेश की। इस मौके पर डॉक्टर रजीशुत्तारी ने हदिया सलाम बसद एहतराम पेश किया। इस उर्स तकारीब में ज़ायरीन व क़िदतमंदों की कसीर तादाद शरीक थी। आज बड़े एहतमाम से मरासिम संदल अदा किए गए। अफजल शाह बियाबानी दरगाह पे उसके मौके पर ये आना हुआ। बियाबानी दरगाह पे ज़ियारत करे। निज़ामाबाद शहर के सभी लोगों के लिए अच्छाई के लिए हज़रत फतेहुल्लाह शाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह का जुलूस जो मनाया जा रहा है, यहाँ की जो वक्फ बोर्ड से कमेटी तश्कील दी गई, वो कमेटी की जानिब से यहाँ पर काम का इंतज़ाम भी किया जाता है। आज हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर आकर संदल चढ़ाया गया और यहाँ पर उर्स शरीफ मनाया जा रहा है ज़ोर और शोर से। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने भी आने वाले ज़ायरीन हैं वो अपने अक़ीदतमंद लोग हैं और आकर यहाँ पर चादर चढ़ाते हैं। और साथ ही ये कमेटी जो मौजूदा अब यहाँ पर जो कमेटी है वो मौजूदा कमेटी आने वाले सभी ज़ायरीन को हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं उनको। हज़रत सैयद फतेहुल्लाह शाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही शान व शौकत के साथ मनाया जा रहा है। इस उर्स में वक्फ बोर्ड तेलंगाना की तरफ से अपॉइंटेड कमेटी हम सब ने मिल के इस दरगाह के उर्स की जो तकरीबात हैं, यहाँ के ज़ायरीन के लिए साफ़ सफाई का इंतज़ाम, यहाँ के ज़ायरीन के लिए पानी की सहूलत, बिजली की सहूलत, यहाँ पे 3 कंटेश्वर की मारूफ व कदीम दरगाह हजरत कमाल शाह बियाबानी की उर्स तकारीब का तर्ज व एहतशाम के साथ एहतमाम। डिवीजन 31 के इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने अपने रुफ़क़ा के हमरा दरगाह पर हाजिरी दी और चादर गुल पेश की।
कंटेश्वर की मारूफ दरगाह हजरत कमाल शाह बियाबानी और फतेहुल्लाह शाह बियाबानी की उर्स तकारीब का इंतहाई एहतराम व अकीदत के साथ इनेकाद अमल में आया। आज मजलिस के डिवीजन 31 के इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने अपने रुफ़ा के साथ उर्स तकारीब में हिस्सा लिया और दरगाह पर हाजिरी दी और हदिया सलाम पेश किया। उन्होंने इस मौके पर इस दरगाह के अकीदतमंदों को दिली मुबारकबाद दी और दुआ की कि इस बारगाह में की जाने वाली आपकी तमाम दुआएं शर्फ कबूलियत हासिल करें। उन्होंने अपने डिवीजन की अवाम और तरक्की के लिए भी खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया और कहा कि यह दरगाह फयूज व बरकत का मरकज है। यहाँ से कई लोग फयूज हासिल करते हैं, लिहाजा हर साल ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों की तादाद में इजाफा होता रहता है। उन्होंने कहा कि इस दरगाह पर हाजिरी से दिली व रूहानी सुकून हासिल होता है। आज हमारे कमाल शाह बियाबानी साहब का आज संदल है। मैं हर साल आता हूँ और फैज़ पाता हूँ और हमेशा की तरह आज इस साल इतनी पब्लिक देखने में रही। साल को साल अल्लाह ताला बुजुर्गान दीन के करम से पब्लिक बढ़ते जा रही है, फैज़ पाते जा रही है और पाते जाएंगे इंशाल्लाह। हम सबसे दुआ है कि हर आदमी, हर जहाँ का भी हिंदुस्तान में कई मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह ताला इनकी परेशानियों को हटा दे। आमीन सुम्मा आमीन। मजलिस को मुस्तहकम करने शब और रोज जद्दोजहद का अज़्म। रेंजर मंडल के मजलिसी कायदीन की शिकायत पर सदर सिटी मजलिस बोधन मुशीर बाबा का अज़्म। उन्होंने कहा कि मजलिस के इस्तेहकाम के लिए तमाम मंडलों के कायदीन से मुलाकात करने और मजलिस को एक बार फिर सरगर्म बनाने का फैसला किया है। गुज़िश्ता चंद माह से आला कायदीन की अदम दिलचस्पी व सरपरस्ती न मिलने की वजह से रेंजर मंडल के मजलिसी कायदीन तशवीश व मायूसी का शिकार थे, जिसकी वजह से इस मंडल के मुआवजात में मजलिस की कारकर्दगी शदीद तौर पर मुतासिर हुई थी, जिसकी वजह से मुहिब्बान मजलिस तशवीश का शिकार थे। मजलिस को इस्तेकाम फ्राहम करने और एक बार फिर मजलिस को मुस्तहकम व मजबूत बनाने की गर्ज से रेंजर मंडल के मुख्तलिफ मुआवजात के मजलिसी कायदीन, जिनमें रेंजर के सैयद अनवर, सैयद शब्बीर, नीला के फयाज खान, अमीनुद्दीन, शेख इफ्तिखार और ताड़ बिलोली के सैयद सद्दाम और शेख जमील, पेपर मिल के आसिफ खान और सोहेब खान और दीगर शामिल थे। इन कायदीन ने बोधन पहुंचकर बोधन के सदर मुशीर बाबा से मुलाकात की और बताया कि आला कायदीन की अदम सरपरस्ती की वजह से मजलिसी कायदीन मायूसी का शिकार बन रहे हैं। मजलिस को इस्तेकाम फ्राहम करने के लिए आला कायदीन को खुसूसी तवज्जो देना होगा। इस मौके पर सदर सिटी बोधन मजलिस मुशीर बाबा ने कहा कि किसी भी ज़रूरत पर इन इलाकों के लोग बिलखुसूस मजलिसी कायदीन इनसे रब्त पैदा कर सकते हैं और किसी भी ज़रूरत पर अगर अवाम और मजलिसी कायदीन आवाज़ देते हैं तो वो लब्बैक कहेंगे और इनके दरमियान पहुँच कर इनके मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने तमाम मजलिसी कायदीन को तयक़ुन दिया कि वो हर लम्हा इनके साथ है और किसी भी मामले में इनके साथ खड़े रहेंगे, जिस पर रेंजर मंडल के मजलिसी कायदीन ने इनसे दिली इज़हार तशक्कुर किया और मजलिस को नए सिरे से मजबूत व मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इज़हार किया। मुशीर बाबा ने कहा कि सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर वो बोधन के तमाम मंडलों के मजलिसी कायदीन से मुलाकात कर रहे हैं और इन कायदीन को इस बात का एहसास करवाया जा रहा है वो कभी भी तन्हा नहीं है, वो हमा वक्त इनके साथ रहेंगे और बड़े मसाइल पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और दीगर आला मजलिसी कायदीन से रब्त पैदा करते हुए इन मसाइल की यकसुई करवाएंगे। हम लोग रंजन मंडल के मजलिस के सारे मेंबर्स हाजिर हुए यहाँ पे भोजन आए मुशीर बाबा साहब के पास और ये साथ मजलिस के जो पूरे जो मेंबर हैं रंजल के हैं, साटापुर, पेपर मिल और नीले के साथियाँ पूरे मौजूद है और ताड़ बिलोली के साथियाँ भी इसमें मौजूद है और पेपर मिल के साथियाँ भी मौजूद है कि हमारे मंडल में मजलिस का काम थोड़ा कमज़ोर होते जा रहा था, इसलिए हम मुशीर बाबा साहब के पास आ चुके हैं। आने की वजह से हम लोग को हिम्मत दिए कि आप हिम्मत मत हारिए, हम विलेज में आके आपका काम भरपूर करेंगे, आप टेंशन मत लो बोल के हमको हिम्मत दिए। इसलिए जो साथियाँ हमारे मजलिस के साथियाँ हैं जिम्मेदार, उन लोगों का काम करने के वास्ते आगे बढ़े हैं। रुकने असम्बली मुधोल के हाथों 6 खानदानों में 30 लाख मालियती 6 चेकों की तकसीम। ये 6 अफराद बर्क़ी शौक की जद में आकर फौत हो गए थे। इनकी इमदाद के लिए MNA ने हुकूमत से नुमाइंदगी की थी। आज फीकस 6 लाख के चेक मुतासरा खानदानों के हवाले किए गए।
भैंसा के मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक रखने वाले 6 अफराद बर्क़ी शॉक की जद में आकर फौत हो गए थे। इनकी मौत के बाद इन पर इन्हिसार करने वाले अफराद खानदान मुश्किलात का शिकार बने हुए थे। इन खानदानों की हालत ज़ार की इत्तला मिलने पर मुधोल एमएलए जी विठल रेड्डी ने हुकूमती इमदाद के लिए रियासती वज़ीर आला KCR से नुमाइंदगी की थी। इनकी नुमाइंदगी पर रियासती वज़ीर आला KCR ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए फी खानदान को 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया की मंजूरी अमल में लाई। जिन अफराद को यह मुआवजा मंजूर हुआ इनमें तानूर के दाताराम पोशट्टी, मुधोल के साई कृष्णा, राज अन्ना, मथाना मुधोल के IT अभेश, भैंसा के B राम राजेश्वर शामिल है। ये तमाम 6 अफराद अपने कामों की अंजामदही के दौरान बर्क़ी शॉक की जद में आकर हलाक हो गए। आज मुधोल एमएलए जी विठल रेड्डी ने इनके अफराद खानदान में 30 लाख मालियती 6 चक्कों की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने इस इमदाद की मंजूरी पर रियासती वज़ीर आला से दिली इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि रियासती वज़ीर आला एक गरीब दोस्त हमदर्द हुक्मरान हैं और हमेशा अवाम के मफाद में सरगर्म रहते हैं। इस मौके पर मार्केट कमेटी चेयरमैन P कृष्णा, ZP साबिक़ा चेयरमैन श्याम महेंदर, TRS टाउन सेक्रेटरी T रामू और दीगर मौजूद थे। కొన్ని గ్రామాలలో హౌస్ హోల్డ్ కనెక్షన్ల విషయంలో కానీ వ్యవసాయ విషయంలో కానీ కరెంటు అమర్చేటప్పుడు ప్రమాదవశాత్తు ఒక 5 మంది చనిపోవడం జరిగింది. మరి చనిపోయిన తర్వాత వారి కుటుంబ సభ్యులు చాలా బాధతో ఉండటం వలన వాళ్ళు రిప్రజెంట్ చేయగా ఈ విషయాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారి దృష్టికి తీసుకుపోయి మరి వారు చనిపోయిన వారు చాలా బీదస్తులు, మరి వారి కుటుంబ సభ్యులు చాలా పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు, మరి వారికి చాలా కష్టాల్లో ఉన్నారు, వారికి ఆదుకోవాలని వారి చెప్పగా రిక్వెస్ట్ చేయగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఎలక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ హయ్యర్ ఆఫీసర్స్కు వారికి డైరెక్షన్ ఇచ్చి మరి వారి కుటుంబానికి మరి చెరువు 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశం చేశారు. దానిలో భాగంగానే ఈరోజు మైన్సాల పట్టణంలో మరి మన నియోజకవర్గంలో ఎవరైతే గత సంవత్సరం చనిపోయిన 5గురికి ఒక్కొక్కరికి 5 లక్షల రూపాయలు చెక్ ద్వారా ఇవ్వడం జరిగింది. మరి रियासती हुकूमत तमाम तबकात को एकसा हुकूक व इंसाफ फराहम कर रही है। बांसवाड़ा चर्च की तामीर के लिए स्पीकर असेंबली ने 25 लाख रुपये मंजूर करवाए हैं। पोचाराम भास्कर रेड्डी का बयान। उन्होंने बांसवाड़ा के चर्च क्रिसमस त्यौहार में हिस्सा लिया। बांसवाड़ा मुस्तकर पर आज क्रिसमस त्यौहार का शानदार पैमाने पर एहतमाम हुआ। क्रिश्चियन तबके के अफराद ने आज चर्च में खुसूसी इबादतों का एहतमाम किया। इस मौके पर केक काटकर एक दूसरे को खिलाया गया और मुबारकबाद दी गई। इस खुसूसी तकरीब में DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और तमाम क्रिश्चियन भाइयों को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस मौके पर अपने खिताब में बताया कि इससे कबल क्रिश्चियन कायदीन ने चर्च की तामीर के लिए फंड्स की अपील की थी, जिस पर स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने नए चर्च की तामीर के लिए 25 लाख रुपए के फंड्स मंजूर करवाए हैं और जल्द ही तामीरी कामों का आगाज किया जाएगा। भास्कर रेड्डी ने कहा कि रियासती TRS हुकूमत बिलखुसूस रियासती वज़ीर आला KCR एक अवाम दोस्त कायद है और तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोब अमल ला रहे हैं और बांसवाड़ा में स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की निगरानी में हर तबके की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में TRS कायदीन की बड़ी तादाद शरीक थी। పండగ వాతావరణం అనేది బాన్సవాడ పట్టణమే కాదు, యావత్ ప్రపంచం మొత్తము పండగ వాతావరణం. ఎందుకంటే మనకందరికి తెలిసిందే జీసస్ పుట్టిన దినాన్ని పట్టుకుని మనము ఈరోజు క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్ యావత్ ప్రపంచ దేశాలు అందరం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. జీసస్ ఆయన వల్లే ఈరోజు మనం అందరం ఆయన ఆశీర్వాదంతోనే ఈరోజు మన జీవితం అనేది ఒక నడిపేయగలుగుతాం. మన ముఖ్యమంత్రి KCR గారు అన్ని కులాలకి సమానంగా చూసుకుంటున్నారు. చర్చ్ డెవలప్మెంట్ కి మొన్ననే 25 లక్షలు ఇవ్వడం జరిగింది. దానికంటే ముందు 5 లక్షలు ఇవ్వడం జరిగింది. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है।
फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर बी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वसीसी आला से लैस, आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। बाहर निकलने में अगर आपको मुश्किलात, सामान का हसूल मुश्किल बना हुआ है तो फिर फिक्र नहीं, MG मार्ट मौजूद है जो आपकी मुश्किलात को हल करेगा। आपकी पसंदीदा तमाम अशिया ऑर्डर पर आपके मकान तक पहुंच जाएंगे। ताज़ा फल और तरकारियों के अलावा दीगर अशिया एतमाद के साथ सरबराह की जाती है। मर्दों, खवातीन और बच्चों की जरूरियात का हर सामान हमारे पास दस्तयाब रहेगा। आपके ऑनलाइन ऑर्डर करते ही महज चंद घंटों में आपका ऑर्डर आपके मकान को पहुंच जाएगा। तो फिर सोचना क्या है, उठाइए फोन और बुक कीजिए ऑनलाइन ऑर्डर। हम हमेशा खिदमत के लिए तैयार है। mgmart.com। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं सालगिरह तक़रीब का दरपली मंडल के मौज़े दुबाक में अहतमाम। बीजेपी मंडल सदर गंगा रेड्डी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए काम किया और लोगों के दिल जीत लिए। वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। दरपली मंडल के मौजे दुबाक में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती तकरीब बीजेपी पार्टी की जानिब से मुनक्किद की गई। मंडल सदर यल निंगाल रेड्डी ने अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए उन्हें जबरदस्त खराजे अकीदत पेश किया। बादिजा उन्होंने कहा कि वाजपेयी एक अजीम रहनुमा थे। उनकी मुल्क के लिए की गई खिदमत नाकाबिले फरामोश और काबिले सताइश थी। उन्होंने बेहतरीन हुक्मरानी की और आवाम के तमाम तबकात के साथ यकसा इंसाफ किया और आवाम के दिल जीत लिए। इनकी शख्सियत और खिदमत कभी भी फरामोश नहीं की जा सकती। वो आज भी आवाम के दिलों में जिंदा हैं। इस प्रोग्राम में मंडल जनरल सेक्रेटरी सदानंद गौड़, मौजे दुबाक के सदर कोटला नरेश गौड़ और दीगर बीजेपी कायदीन मौजूद थे। मंडल में HP गैस एजेंसी का आगाज, मंडल की आवाम को राहत मिलेगी और गैस का हसूल आसान होगा। इससे कबल गैस के हसूल के लिए आवाम को दूर दराज तक जाना पड़ता था। नरसिम्हा नायडू ने बताया कि रियासती वजीर वेम्ला प्रशांत रेड्डी और MP सुरेश रेड्डी की दिलचस्पी से इस सेंटर का आगाज हुआ है। मेंढोराम मंडल में वंशी गैस पवन कमान सर्विस सेंटर के तहत HP गैस सब एजेंसी का क़याम अमल में लाया गया। इस मौके पर के नरसिम्हा नायडू ने कहा कि रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी और राज्यसभा MP सुरेश रेड्डी के ताउन से इस एजेंसी का क़याम अमल में लाया गया है और इसका बाकायदा आगाज किया जा रहा है। इस एजेंसी के क़याम से मंडल की आवाम को काफी सहूलत हासिल होगी। HP गैस सिलेंडर के हसूल के लिए आवाम को मंडल के बाहर जाना पड़ रहा था। इस सब एजेंसी की वजह से अब आवाम को सिलेंडर के लिए कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। मंडल की आवाम गैस एजेंसी न होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात से दो चार थी। अब कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए 7 सिलेंडर 24 घंटे में दस्तयाब रहेंगे।
उन्होंने आवाम से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में ZPTC गंगाधर, MPTC मुतियम, PSCS सोसाइटी चेयरमैन यमराजा रेड्डी और दिगर मौजूद थे। मरकजी हुकूमत के जानिबदाराना रवैये की मजम्मत, धान की खरीदी में अदम दिलचस्पी अफसोसनाक। मरकजी हुकूमत से धान की खरीदी के ठोस तयक़ुन के हसूल के लिए रियासती वज़रा कोशा, दिल्ली में तवील क़याम का अज़्म, वेमला प्रशांत रेड्डी का बयान। मरकजी हुकूमत पर तेलंगाना के वज़रा ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर रियासत में धान की खरीदी नहीं की जाती है तो धान के ज़ख़ीरे को इंडिया गेट पर डंप कर दिया जाएगा। दिल्ली में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत से धान की खरीदी के लिए तहरीरी तौर पर रजामंदी जाहिर नहीं कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट में किए गए वादे के मुताबिक धान का स्टॉक हासिल करने से गुरेज करते हुए रियासती हुकूमत और किसानों की तौहीन कर रही है, जबकि पार्लियामेंट में मरकजी वजीर ने मानसून के दौरान काश्त करदा धान की फसल को खरीदने का ठोस तयक़ुन दिया था। प्रशांत रेड्डी ने मजीद कहा कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया हुआ है। उनको रियासत के किसानों के मफादात के लिए आगे आना चाहिए था, मगर वो मरकजी हुकूमत के मौक़िफ़ की वकालत करते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से रियासत के किसानों के मफादात पर कड़ी ज़रब लग रही है। रियासती वज़रा नई दिल्ली में क़याम करने के लिए मजबूर हो चुके हैं और हुकूमत पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को दिए गए हदफ के मुताबिक धान हासिल करते हुए किसानों को मुकम्मल कीमत अदा की जाए और धान की मुकम्मल खरीदी अमल में लाई जाए। बसूरत दीगर मरकजी हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हुए हासिल करदा धान को इंडिया गेट पर डंप कर दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज से वाज़ेह जवाब हासिल करने के लिए रियासती वज़रा की टीम मजीद चंद दिनों तक दिल्ली में ही क़याम करेगी। బియ్యాన్ని తీసుకొచ్చి ఇండియా గేట్ ముందు పారబోస్తామని చెప్పి సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మేము తెలియజేస్తున్నాం. మరి ఇది ఇంకా పొడిగిస్తే మీకే మంచిది కాదు. మరి మధ్యలో కూడా చాలా మంది చాలా రకాలుగా మాట్లాడుతున్నారు, మంచి పద్ధతి కాదు. ఇది రైతుల విషయం, రైతు పండించిన ధాన్యం విషయం. కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి ఆలోచించి తొందరలోనే మీ నుంచి అనౌన్స్మెంట్ లెటర్ వస్తుందని చెప్పి ఆశిస్తున్నాం. मुक्कर और बालकोंडा की कीमती सरकारी अराजियों पर कुछ अफराद कब्जे कर रहे हैं। इनके खिलाफ तहकीकात और कार्रवाई की जानी लाजमी है। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी और अहदेदार इस तरफ तवज्जो दे और कब्जे बर्खास्त करवाए। एक तंजीम के कायदीन का बयान। मुपकाल और बारकुलना मंडलों में कुछ जमींदार सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई करने और कब्जा बर्खास्त करवाने का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता 3 दिनों से सामंता सैनिक दल साउथ इंडिया की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है। इस मौके पर दल के सदर आर राजेश ने कहा कि कुछ अफराद सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हुए हुकूमत को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से मुतालबा किया कि सरकारी जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ एक कमेटी तश्कील देते हुए कार्रवाई की जाए ताकि सरकारी जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके, और बताया कि जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ एहतजाज में मजीद शिद्दत लाई जाएगी और इस एहतजाज को बहुत से लोगों की तायद और हिमायत हासिल हो रही है। उन्होंने इन तमाम लोगों से दिली इज़हार तशक्कुर किया जो इस वक्त इनकी तायद में इनके हमरा खड़े हैं। इस मौके पर इस्तिकायत दासरी नरेश, समता सैनिक के अराकीन बब्बू, उदय, सुमन, यमलिंगाना और दिगर मौजूद थे। बोधन में 3 और 4 जनवरी को CPM की महासभा का इनेकाद। अहम रियासती कायदीन शिरकत करेंगे। इस इजलास में अवामी मसाइल पर गौर किया जाएगा और XV के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। CPM जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू का बयान। बोधन में 3 और 4 जनवरी को निजामाबाद जिला CPM पार्टी की जानिब से एक ज़बरदस्त इजलास मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर गौर व फिक्र करते हुए एक लाहेअमल को खतायत दी जाएगी। आज जिला CPM पार्टी ऑफिस में इस महासभा के सिलसिले में पोस्टर की रस्म इजरा अमल में आई। इस मौके पर जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने बात करते हुए कहा कि पिछले 4 सालों में ज़िले में आवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आवाम मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हो रही है। इन मसाइल पर गौर व फिक्र करते हुए इसकी यकसुई के लिए एक तवील हिकमत अमली के तहत लाएअमल को तय किया जाएगा और
एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमतों के सामने अपने मुतालिबात पेश करते हुए यकसुई की कोशिश की जाएगी। जिले की 2 अहम शुगर फैक्ट्रियां निज़ाम शुगर फैक्ट्री और निज़ामाबाद कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री की शुरुआत करने और हल्दी बोर्ड को कायम करने में हुकूमत को नाकामी हुई है। गुरबा को डबल बेडरूम देने में भी लापरवाही का मुजाहरा किया गया है। बेरोजगारी में भी बेतहाशा इजाफा हो चुका है। इसके अलावा दीगर कई मसाइल से आवाम परेशान है। इन मसाइल की यकसुई इंतहाई लाजमी है, लेकिन हुकूमत इन पर तवज्जो नहीं दे रही है। लिहाजा इस सिलसिले में CPM पार्टी बड़े पैमाने पर तहरीक चलाएगी। इस महासभा में CPM के रियासती सेक्रेटरी TN विद्राभद्रम और मरकजी कमेटी के अरकान SP रैया और रियासती कमेटी के रुकन पीस भावसर भी शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम में CPM जिला कायद नूरजहां, सिटी सेक्रेटरी मलियारा गोर्धन, सिटी कमेटी मेंबरान कृष्णा सुजाता और दिगर मौजूद थे। MLA जीवन रेड्डी ने क्रिश्चियन भाइयों को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की फलाही व तरक्याती स्कीमात ने TRS को अवामी मकबूलियत दिला दी, जिससे कांग्रेस और BJP बौखलाहट का शिकार है और TRS हुकूमत को बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। रुकने असम्बली आरमूर व PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हैदराबाद से LP दफ्तर पर क्रिसमस त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए सहाफ़ियों से मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस व BJP कायदीन TRS के तरक्याती कामों को देखते हुए बौखलाहट का शिकार होकर TRS हुकूमत के खिलाफ गलत बयानी दे रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत किसानों को बेहतरीन स्कीमात पहुँचाकर तरक्की दे रही है। रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे बरकी व दीगर कई स्कीमात से मुस्तफिद कर रही है, लेकिन कांग्रेस के रेवंत रेड्डी और BJP कायदीन तरक्याती कामों से ज़हनी अदम तवाजुन का शिकार है और धान की खरीदी के मुतालिक गैर गलत बयान कर रहे हैं। हालांकि तेलंगाना रियासती हुकूमत ने मरकजी हुकूमत को तहरीरी तौर पर धान की फसल की खरीदी की गुजारिश की है। इसके अदम तकमील पर खुद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इंदिरा पार्क पर अरकान असम्बली वज़रा के साथ धरना देते हुए मरकजी हुकूमत से धान की खरीदी करने के लिए दबाव डाला और इस मुतालिक TRS MP ने दिल्ली पार्लियामेंट में आवाज उठाई, लेकिन मरकजी हुकूमत अभी तक कोई इक़दामात नहीं की। BJP हुकूमत किसान मुखालिफ हुकूमत है। इस हुकूमत ने पंजाब रियासत के किसानों को 18 माह तक एहतजाज करने पर मजबूर किया। इस एहतजाज में 700 से ज़ायद किसानों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। जीवन रेड्डी ने कांग्रेस और BJP कायदीन को अपनी जुबान पर काबू रखने का सख्त इंतबा दिया। कांग्रेस लोफर जोकर्स का जैसा बात कर रही। पैडी प्रोक्यूरमेंट के ऊपर हमने बात कर रहे 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में धरना भी करे, बात करे, फिर बाद में हमारा CM साहब भी डायरेक्ट धरना में आके बात करें। ये पैडी प्रोक्यूरमेंट जो है खरीद लेना बोल के सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करें। 7 बार लेटर भी लिख लिया। हमारा MPs उन्होंने भी पार्लियामेंट में बात करें। वो होने के बाद में और MPs मिनिस्टर्स आल्सो वेंट टू द दिल्ली, प्लीज बाय द राइस बोल के बोल। फिर बाद में भी अभी तक उसको जवाब नहीं आया, लिख के भी नहीं दिया। फिर भी हमने वापस आया, कृषकों से, फार्मर से और लेबर से लगाए, सो आज तक कौन सा भी स्टेट नहीं। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। बांसवाड़ा में क्रिसमस त्यौहार का शानदार एहतमाम। पोचाराम भास्कर रेड्डी ने शिरकत की और चर्च की तामीर के लिए 20 लाख रुपए के फंड की मंजूरी का इंकशाफ किया। 3 और 4 जनवरी को बोधन में अजीमुशान जलसे आम का एहतमाम किया जाएगा। अवामी मसाइल पर गौर करते हुए इसकी नुमाइंदगी रेक्सी के लिए लाहे अमल तय होगा। CPM कायदीन का बयान। दरगाह कमाल शाह बियाबानी कंटेश्वर की उर्स तकारीब का शानदार एहतमाम। TPCC कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने अपने रुफ़क़ा के हमरा उर्स तकारीब में हिस्सा लिया और अवाम की फलाह के लिए दुआ की। मजलिस को बोधन में मजबूत व मुस्तहकम बनाया जाएगा। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मंडल कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद हो रहे हैं। शिकायतों की यकसुई की जाएगी। बोधन सदर मुशीर बाबा का बयान।
तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।